अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो इन्फो। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिटकॉइन क्या करने वाला है और क्या कर रहा है। मोस्टली बंदे कंफ्यूज है और जब मैं ग्रुप में चार्ट शेयर करता हूँ तो फिर वहाँ पर कहते हैं कि भाई प्लीज़ यहाँ पर आप वॉइस मैसेज करें या इंग्लिश के बजाय उर्दू में बातें करें। तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे यूट्यूब पर फॉलो करें। अगर आप लोगों का मेरा एनालिसिस पसंद है तो आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो करके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो बनाऊँ। लेकिन अगर आप लोग मुझे रिस्पांस देते हो यूट्यूब पर तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि रेगुलर ये करूँ। मोस्टली रिस्पांस नहीं मिलता तो इसलिए मेरा दिल भी नहीं करता। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिटकॉइन का। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ और बार बार दोहराना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि ये छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 30 मिनट 1 आवर आप ना देखें। अगर अभी इस वक्त मैं 1 आवर ओपन करूँ तो मुझे या 30 मिनट ओपन करूँ तो मुझे बिटकॉइन कुछ मतलब बुलिश सा नज़र आएगा। देखो यहाँ पर जो बंदा यहाँ पर बिटकॉइन मतलब यहाँ पर जब था, जिसने भी यहाँ पर 30 मिनट ओपन करके वॉच किया है तो उसको बिटकॉइन बुलिश नज़र आया होगा। लेकिन फिर आप देख सकते हैं फिर इसी तरह एक और छलांग मार सकता है। तो आप लोगों ने छोटा टाइम फ्रेम नहीं देखना है, हाई टाइम फ्रेम पर आप लोगों ने देखना है। और जो कि हाई टाइम फ्रेम बियरिश है, वीकनेस शो कर रहा है, बल्ज में वो पावर अब नहीं है जो कि प्रीवियस हफ्ते में था। तो आप लोगों से सबसे पहले ये गुजारिश करना है कि छोटा टाइम फ्रेम ना देखिए, स्कैल्पिंग भी ना करें। अगर आप लोग मतलब यहाँ पर बाइंग करते हैं और यहाँ पर सेल की कोशिश, अगर यहाँ पर आपने सेल नहीं किया तो फिर आप यहाँ पर इसको क्लोज करने पर मजबूर होंगे, ठीक है। तो एक ये बात नोट करें। सेकेंडली आगे बढ़ते हैं और जो चार्ट हमें कह देता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वन डे चार्ट ओपन करके यहाँ पर आई थिंक आज सुबह मैंने एक जो है ये डेली कैंडल स्टिक का चार्ट शेयर किया था। जी बिल्कुल। एक बात तो ये नोट करें, कोशिश करें कि जो मोस्टली फेमस कैंडल्स हैं जो कि बार बार यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह ये कैंडल है, ये हमेशा टॉप पर यूज़ होता है या फिर बॉटम पर यूज़ होता है। तो वो फिर आप इसको जो है आप नोट करें और इससे आप बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। विक का ये मतलब टॉप पर जो विक होता है इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो है वो सेलिंग हुई है और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। मोस्टली यहाँ पर जो है हमें रिवर्स जो है वो रिवर्सल मिल सकता है, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल हमें मिल सकता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ये देखें जो कि बार बार रेगुलर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो भी ये मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रा किया था अबाउट 5-6 दिन पहले, तो यहाँ पर तो ये ब्रेक कर गया, 25 तक भी गया, लेकिन अब वापस आया है और जो कि सुबह क्लोजिंग शायद नीचे ही दे। तो फिर ये दूसरा वीकनेस होगा जो कि ये बल्स के लिए बिड न्यूज़ है। तो ये भी बिड न्यूज़ होगा। करेक्शन मज़ीद हम फिर यहाँ तक आ सकते हैं जो कि 22,500 है, 22,500 है। और फिर अगर ये ब्रेक करता है तो स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होगा और फिर हम 19-20 करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पर अगर देखा जाए बिटकॉइन ने जो है वो यहाँ से रिजेक्शन किया है जो कि ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस था। आप लोगों को बार बार मना किया आप लोग रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा बाइंग कम करें, ना करें, शॉर्ट का ज़्यादा कोशिश करें अगर फ्यूचर खेलते हो तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस से जो है वो बार बार रिजेक्शन मिलता आ रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ से सपोर्ट से हमें बाउंस बैक मिलता आ रहा है और अब यहाँ से अब यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर हम यही कहेंगे कि अगर जो कि बेहतरीन सुपर ट्रेंड है, बेहतरीन स्ट्रक्चर है जो कि राइजिंग वेज है और बहुत अच्छी तरह जो है वो लो और हाई बना रहा है, ठीक है। और ये एक तरीका भी है अप ट्रेंड का, बहुत वैलिड तरीका है जो कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इससे ज़ाहिर होता है। अब यहाँ पर जो है वो ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन। तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 24,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑलमोस्ट 24,000 यहीं पर ही है, ठीक है। तो 24,000 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर 24,000 ब्रेक करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 23,800 ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होगा।
तो अगर स्ट्रक्चर ख़राब होता है, नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो फिर 22,500 अराउंड है, ठीक है। तो 22,500 से अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो फिर 22,500 अराउंड 600 है। जाहिर बात है यहाँ तक तो फिर इजीली आ सकता है बिटकॉइन, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आता है और यहाँ से फिर हम देख सकते हैं कि देखेंगे कि यहाँ से बाउंस बैक मिलता है नहीं मिलता। लेकिन अगर 22,700 600 ये सपोर्ट इसने जो है वो ब्रेक किया तो एक तो ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रक्चर ख़राब हुआ है। सेकेंडली फिर अगर यहाँ पर भी ये होल्ड नहीं करता और ड्रॉप होता है तो फिर हम वही 19-20 की बातें जो है वो फिर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक के 16-17 तक हम जा सकते हैं इजीली। अच्छा, अब आते हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम का अगर बात करूँ तो तकरीबन 13 अगस्त पर ये एक आइडिया जो मैंने कि प्रीमियम मेंबर के साथ शेयर किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडिया में जो कि यहाँ पर एक बेहतरीन जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ से हमें एक ड्रॉप भी मिला है, बेहतरीन ड्रॉप। तो फिर यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ हम ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एरिया होल्ड कर देता तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 2800 है, तो वहाँ तक फिर इजीली जा सकता है और तरीके के साथ, बिल्कुल सीधा भी नहीं जा सकता, बिल्कुल जिस तरह अभी 2000 तक आया है इसी तरह फिर ऊपर भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल वो कंडीशन नहीं बना, फ़िलहाल बिटकॉइन भी रिजेक्शन में है, फ़िलहाल बिटकॉइन भी वीकनेस शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट चार्ट भी देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा साइड पर करूँ तो एग्जैक्टली वही पॉइंट से करेक्शन जो है वो इसने लिया है। और अगर मैं ये मेजर करूँ तो आलमोस्ट जिसने भी टॉप से लिया है अबाउट 6% करेक्शन इसने लिया है, जो कि अच्छा प्रॉफिट दे रहा है प्रीमियम मेंबर्स को, स्पेशली मुझे। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ जो कि अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो ये था बिटकॉइन का एनालिसिस, बिटकॉइन और इसी तरह इथेरियम का थोड़ा सा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करना था, जो कि प्रीमियम आइडिया है। आप भी इससे हेल्प ले सकते हैं। प्रीमियम मेंबर जो है वो 2 दिन से इसको फॉलो कर रहा है और आप लोग फर्दर इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को कहा कि अगर ये जो रेड जोन है, ये जो रेड जोन है ये अगर ब्रेकआउट कर देता है डेली कैंडल पर 2 दिन का 3 दिन का, इसी तरह वीकली कैंडल स्टिक इससे अबव क्लोज होती है, तो फिर आप कंफर्म कर ले कि बिटकॉइन भी बुलिश है और इथेरियम भी बुलिश है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।